हे गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सी कृष्ण कुमार और स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस स्ट्रैटेजी सेशन में, जहां पर हम लोग वो टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, वो रिवीजन प्लान डिस्कस करेंगे जिसके दम पे मुझे भी रैंक आया और मेरे स्टूडेंट्स के मुझसे बेटर रैंक आया है, इंक्लूडिंग AIR 6। सी आई अंडरस्टैंड, आप सबको पता है कि 3 मई को आपका एग्जाम डेट आ चुका है। थोड़ी सी बेचैनी हो रही होगी, सर जनवरी एंड होने वाला है, बहुत टाइम बचा नहीं है, सर क्या करें। तो सी एक बात समझ लीजिए, अगर आपको हल्का भी बेचैनी हो रहा है ना, अच्छी बात है, मतलब आप सिंसियर हो। दूसरा, जिसको AIR 1 आने वाला है ना, वो भी अभी थोड़ा बहुत टेंशन होती है, ये एकदम नेचुरल है, बस कॉन्फिडेंस रखिए, कर लेंगे। अगर अभी तक आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी है ना, फिर भी बाबू हो जाएगा, विश्वास रखिए। अगर आप अभी से भी तमीज से करते हैं तो छोटा सा वीडियो होगा 15 से 20 मिनट का, 3 पार्ट, इनफैक्ट 4 पार्ट में ये वीडियो रहेगा। सबसे पहले आपका रिवीजन शेड्यूल क्या होना चाहिए। अभी ग्रुप 2 की कोचिंग चल रही होगी, क्या हम उसे रोककर जीवन की रिवीजन करें या कैसे करें, हम पहले वो डिस्कस करेंगे। दूसरा, सर रिवाइज कैसे करें, नोट्स कौन से इस्तेमाल करें, कितने क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस करें, कितना ऑडिट करें, वो सब। अमेंडमेंट का कैसे होगा, क्योंकि आपको पता होगा फाइनेंस एक्ट 24 बाबू एप्लीकेबल है मई 25 में। और अगर आपने जनवरी का एग्जाम दिया हुआ है या कोई बच्चा जिसने पुरानी लेक्चर्स दिए हुए हैं, उनके पास फाइनेंस एक्ट 23 था, तो एक मेजर चेंज हुआ है। ये सब मैं कराऊंगा, यहीं पे कराऊंगा, फ्री में होगा, तमीज से, डोंट वरी। एंड कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा टिप्स। तो 4 पार्ट में ये वीडियो होगा, ईमानदारी से देखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा, इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। हमें बिल्कुल फेल नहीं होना है, सबको आगे बढ़ना है, और एक साथ बाबू मिलकर पढ़ेंगे ना, हो भी जाएगा बड़े आराम से। ये भी याद रखिएगा कि जो प्लान मैं देने वाला हूं, ये मैंने बनाया है अपने एंगल से। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्लान सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बट इससे ना मोटा मोटा आपको बहुत सारा अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबू आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपकी अभी ग्रुप 2 की कोचिंग चल रही होगी, उसे एज इट इज चलने दीजिए। अभी वैसे आपके 3 से 4 क्लासेस हो रहे होंगे, अभी उनको इंपैक्ट मत होने दीजिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जब फरवरी एंड होगा, तब तक ग्रुप 2 की कोचिंग समाप्त हो जाए। जो भी बैकलॉग पेंडिंग है, क्योंकि आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, फरवरी में आपका SM स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड हो जाएगा पहले, क्योंकि छोटे सब्जेक्ट्स हैं। कॉस्टिंग में भी फरवरी एंड तक जाएगा, ऑडिट फैब एंड तक जाएगा। तो जो टॉपिक या जो चैप्टर आपके पहले हो गए, सब्जेक्ट पहले हो गए, उनके जो बचे हुए टाइम है वहां पे बैकलॉग कर लीजिए। अल्टीमेट टारगेट ये है कि 28 फरवरी को आपका सारी कोचिंग समाप्त हो गई, कुछ भी आपको लेक्चर्स नहीं लेने हैं। हम लोग बाबू रिवीजन स्टार्ट करेंगे 1 मार्च से। एग्जाम आपका 3 मई तक है। मैं ये अज्यूम करूंगा कि अंतिम के जो 3 दिन होगा, वो तो आप केवल एडवांस अकाउंट्स पढ़ोगे। तो इफेक्टिवली ना 1 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक इफेक्टिवली 60 डेज है आपके पास प्योर प्ले रिवीजन के लिए। तो हम लोग बाबू डिस्कस करेंगे ये 60 दिन में आपको क्या करना है। तो 28 फेब तक तो कोचिंग कंप्लीट हो गई, कॉम्प्रिहेंसिव वाली। आपने लेक्चर्स के दौरान एक बार रिवीजन कर लिया होगा, या जो भी आप होमवर्क करते होगे। अब बारी है घर पे बैठ के रिवीजन करने की। सुनिए, इसको 2 पार्ट में तोड़िए 60 डेज को। एक है बाबू 40 दिन और एक है आपका 20 डेज। जो पहले 40 डेज होंगे, इसमें जो रिवीजन होगा ना, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। कैसे करेंगे, सी दिन में आप 3 समय उठाएंगे, क्योंकि 12 घंटे आपको मोटा मोटा पढ़ना होता है। वैसे भी किसी भी चीज के लिए अगर आप पूरी हिम्मत लगा रहे हैं, जिससे आपका भविष्य इंपैक्ट होता है, घर वालों को इतनी प्राउड फील होती है, कम से कम अपने 24 घंटे का आधा तो आप दोगे ही। तो 12 घंटे आपका हो गया जो आप एफर्ट डालेंगे। उन 12 घंटे को आप तोड़िए 3 सब्जेक्ट में। पहले जीवन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि काफी दिन हो गया इसको छोड़े हुए, एडवांस अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्स। अब कोशिश हम ये करेंगे कि आपका ना एडवांस अकाउंट्स मोटा मोटा इफेक्टिवली 22 दिन में हो जाए। कॉस्टिंग बाबू 18 दिन।
ये टेंटेटिव है, बट इसको फॉलो करना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने एडवांस को 3 महीना दे दिया, या टैक्स जो बचा हुआ है उसको आपने बहुत लंबा दे दिया। ऐसा नहीं करना है, सबको इज्जत देंगे, मार्क्स तो सबसे चाहिए। सिमिलरली जो लॉ है 18 डेज लॉ को देंगे। एफएमएसएम क्योंकि 2 सब्जेक्ट है, छोटे छोटे बट 2 है, वहां 22 हो जाएगा। टैक्स बाबू बड़ा है, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो 25 डेज हम देंगे। 25 डेज कैसे? 15 डे आपका इनकम टैक्स एंड 10 डेज आपका जीएसटी। ऑडिट कंपैरेटिवली छोटा है, 15 डेज देंगे। तो जो पहला 40 डेज होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक बार ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों का डिटेल रिवीजन तमीज हो जाए। तो जो पहला 40 डेज होगा ये है बाबू डिटेल रिवीजन के लिए। यहां पर आपको जो YouTube के मैराथन्स होते हैं, आपको उसका सहारा भी एक बार लेना है, सेल्फ स्टडी भी करना है, एंड जो लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी, क्योंकि बाबू क्लास के दौरान आपका सारा आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर कवर हो चुका है, जो लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी और पास्ट ईयर आया है बस वो करना है। जब ये डिटेल आप कर लेंगे, एंड माइंड यू ये वो रिवीजन है जहां पर ना आप क्वेश्चंस सिलेक्ट कर लेंगे कि अगर आपके क्वेश्चन बैंक में सपोज 50 क्वेश्चन है तो वो कौन से 8-10 क्वेश्चन है जिसको आप सेकेंड डिवीजन में यूज करोगे। तो क्वेश्चन बाबू यहां पे आपको 20% सेलेक्ट करना चाहिए, और यहीं पर ना 20% का रिटन प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ऑडिट सब पूरा करेंगे, रिटन प्रैक्टिस अप्रोक्सीमेटली 20% का करेंगे। उसके बाद से जब फर्स्ट रिवीजन एंड हो जाए, मोटा मोटा बाबू 9 अप्रैल तक आपको टारगेट करना चाहिए डिटेल रिवीजन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद बारी आएगी सेकेंड रिवीजन की। सेकेंड रिवीजन में ज्यादा कुछ नहीं है, सीक्वेंस सेम रखेंगे। पहले एडवांस करेंगे, वी विल टारगेट कि बाबू 10 दिन में हो जाए, एंड कॉस्टिंग में 10 दिन। आप समझो एडवांस को ना बाबू एक्स्ट्रा 3 दिन मिलेगा केवल एडवांस पढ़ने के लिए, बाकी किसी सब्जेक्ट में इतना गैप नहीं मिलता है, तो 10 दिन में हो जाएगा। लॉ में अगेन टाइम है, आप यहां भी आराम से 10-10 दे सकते हो। अगेन आपको देखना पड़ेगा किसमें आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है। हो सकता है आपको एफएमएसएम थोड़ा आसान लग रहा होगा, लॉ में 11 दिन दीजिए। हो सकता है आपको लॉ आसान लग रहा होगा, लॉ में 9 दिन, एफएमएसएम में 11 दिन, तो आप चेंज कर सकते हो। टैक्स में भाई पक्का है 12 दिन यहां देना होगा, ऑडिट का 8 से काम चलाएंगे। जब ये हो जाएगा, आपने 2 बार रिवीजन कर लिया, सेकेंड रिवीजन में बाबू बहुत जरूरी है आप मॉक टेस्ट देंगे। बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट। एक तो सारे का देना है तो 6 मॉक टेस्ट हो गया, और जिसमें आपको लगता है ना कि थोड़ा सा हाथ कमजोर है उसमें 1 मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा दे दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप पहली बार पूरा पढ़ लिया, दूसरी बार रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट, और या तो किसी अनअकैडमी भी इवेल्युएटेड मॉक टेस्ट लेता है वो दे दीजिए, आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर है वो कर लीजिए। तो ये हुआ आपका मोटा मोटा रिवीजन शेड्यूल कि 60 डेज में हम कैसे करेंगे। प्लीज फरवरी में बाबू जो चीजें चल रही हैं G2 एंड करने की कोशिश कीजिए प्रॉपरली। नेक्स्ट है सर रिवाइज कैसे करें। तो जैसे मैंने बोला, जो डिटेल रिवीजन करेंगे पहले 40 दिन वाले, प्रॉपर 40 आप रीड करेंगे, क्लास नोट्स लेंगे, और जब आप रिवाइज करोगे ना, क्लास नोट्स जो मैंने क्लास में लिखवाया है, जब रिवाइज करोगे तो जैसे मैं क्लास में करता हूं, रफ में एक एक लेटर लिखता हूं, बट लिखता हूं तो पेन रखिए और तब रिवाइज कीजिए। और सुनिए, बहुत ज्यादा नोट्स कलेक्शन मत कीजिए। मैं क्या देखता हूं, कई बच्चे एग्जाम से 1 महीना पहले नए नए नोट्स इकट्ठे करते रहते हैं, और सब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ अच्छा या बुरा है, अननेसेसरी आपको कंफ्यूजन होता है। कई लोग फाइनल का टॉपिक इंटर में पढ़ा देते हैं, उन सबसे बचना है। इवन जो इस बार Jan 25 का टैक्स का पेपर आया है, जो कई लोग को टफ लगा है, मैंने कई सारे स्क्रीनशॉट दिखाए, बच्चों को बहुत आसान लगा है। तमीज से पढ़िए, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता है, और सिलेबस बाबू हम लोग तमीज से कराते हैं। तो चर्चा करना है, क्वेश्चन बैंक में ऑडिट पूरा करना है, मतलब सारे क्वेश्चंस को देखना है सबको। एट द सेम टाइम आपको कैटेगराइज करना है इजी इंपॉर्टेंट में, और रिटन प्रैक्टिस करना है 20 to 30%। ये पहले वाली की बात कर रहा हूं।
ड्रोन चैट का इस्तेमाल कीजिए रिकॉल करने के लिए। जो ड्रोन चैट आपको दिया गया है, प्रिंट आउट निकालिए, उसमें जितना हो सके बाबू उतना लिख दीजिए। ये बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपको ना एक कंफर्मेशन मिल जाती है, आपके दिमाग को एक सुकून मिल जाता है कि भैया चीजें कंट्रोल में है। तो पहले तो आप ये करेंगे, ये सिंपल तरीका है। चालीसा पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे, ड्रोन चार्ट से कोशिश करेंगे एक बार लिख देने का। जब आप रिवाइज करेंगे, आप यूट्यूब मैराथन का एक बार यूज कीजिएगा, बट प्लीज इस पे ओवर रिलायंस नहीं होना चाहिए। जो मैं मैराथन कराता हूं बहुत डिटेल में कराता हूं, एक बार मेरे साथ कीजिए, कब आएगा मैं बता दूंगा। बट उसके बाद से ना एक बार जब मेरे साथ हो गया, फिर भैया सेल्फ स्टडी कीजिए। जब तक आप अपना पेन नहीं चलाओगे, फालतू के मोटिवेशन का कोई रोल नहीं है जब तक कि आप मेहनत करने को रेडी नहीं हो। द फायर इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। जो अल्टीमेट एफर्ट डालेगा ना बाबू, वो आप डालोगे। तो आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। एक बार यूट्यूब मैराथन का हेल्प लीजिए, चीजें जल्दी रिकॉल हो जाएंगी, देन अपना सेल्फ स्टडी तमी से कीजिए। अच्छा, दूसरा सर, अमेंडमेंट एंड रिवीजन का क्या होगा? देखिए, जैसा मैंने बोला, फाइनेंस एक्ट बाबू बदल गया है, कई सारे चेंजेस आए हैं, इनकम टैक्स में तो बहुत सारा। अब मेरा सजेशन ये होगा, आपको नया फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर आपको बुक्स अपडेट करनी पड़ेगी। ये हमेशा बेटर होगा। अगर कोई बच्चा पुराना फाइनेंस एक्ट पढ़ा हुआ है, उनको बाबू बुक्स अपडेट करनी पड़ेगी नई फाइनेंस एक्ट में। एटलीस्ट इनकम टैक्स तो कर ही लेना, क्योंकि बाबू कैपिटल गेन बहुत मेजर चेंज हुआ है, स्लैब रेट चेंज हुआ है, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसमें चेंजेस आए हैं, तो वो सब इंपॉर्टेंट चेंजेस है। मैं आपको कैसे मदद करूंगा, एक फ्री ब्रिज कोर्स में लॉन्च करूंगा। उसमें आपके सारे अमेंडमेंट लेक्चर्स विथ डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जो मैं मैराथन नया लूंगा, ये मार्च में होगा। मार्च महीने में जो मैराथन लूंगा वो एकदम अपडेटेड होगा। एंड गेस व्हाट, मैं उसका भी नोट्स आपको फ्री में दे दूंगा। जैन के लिए भी मैंने जीएसटी का दे दिया था, इस बार मैं जीएसटी इनकम टैक्स दोनों का दे दूंगा। और एक प्रैक्टिस सेशन, जो ये अमेंडमेंट्स हुए ना, इन पे आईसीआई में जितने भी क्वेश्चंस हैं और कुछ सेल्फ ड्राफ्टेड, वो भी मैं करवा दूंगा। ये सब पता कब होगा? जैसे रिजल्ट जनवरी का अनाउंस होगा, उसी हफ्ते में। तब मान के चल सकते हैं ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में स्टार्ट होगा, और मैं आराम से इसको 15 से 20 मार्च तक एंड कर दूंगा। तो कंप्लीट ब्रिज कोर्स आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स मैं दे दूंगा, क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, प्रैक्टिस सेशन में दे दूंगा। आपसे बस इतना उम्मीद है, आप एफर्ट डालो। जितनी मेहनत बाबू हम लोग कर रहे हैं, आप साथ में कीजिए, मिलके ना बड़े आसानी से नैया पार हो जाएगी। इसके अलावा सर और कोई टिप्स? तो सी ये बता देखिएगा, 12 घंटे बाबू आपको पढ़ना है। हो सकता है आप अभी नहीं पढ़ रहे होगे उतना देर, अभी आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, भैया राइज अप कीजिए। जब 1 मार्च स्टार्ट होगा, 12 घंटे तक आपकी होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है 7 दिन ना हो, 6 दिन पढ़िए, 7वें दिन हाफ डे ब्रेक लीजिए, बट 6 दिन तो भैया 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट मैंने बता दिया। इस स्लॉट की पढ़ाई करेंगे। एक बार बैठ के 4 घंटे बाबू पढ़ाई नहीं होता है। अब 1.5 घंटे से 2 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट कैसा है, आप इस स्लॉट बेस्ड पढ़ाई कीजिए। 2 घंटे का है ना, तो 6 स्लॉट आपको मोटा मोटा बनाना चाहिए, ताकि 12 घंटे हो जाए। इसके बीच में आपको ब्रेक भी लेना चाहिए। हर स्लॉट के बाद 15 मिनट का ब्रेक। बट प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा ब्रेक लेता है, लंबा ले लेता है, वीडियो गेम खेलने लगता है मोबाइल पे। तो आप ना अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप ब्रेक पे जाएं, 15 मिनट का अलार्म, और उस दौरान या तो वॉकिंग कीजिए, गाना सुन लीजिए, कुछ पानी और खाना खा लीजिए। खाना इन द सेंस फ्रूट हुआ, ड्राई फ्रूट हुआ। अगर महंगा है तो आप मूंगफली रोस्ट करवा लीजिए, वो खाइए। बट बाबू, ये सब चीजें ना खाना बहुत जरूरी है। जब आप इंटेंसिटी से पढ़ते हो, तो आपके ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है, थकान होती है। जब आप हल्का फुल्का खाएंगे ना, स्पेशली हेल्दी आइटम, मूंगफली से लेकर फ्रूट, ड्राई फ्रूट, कुछ भी, वो एनर्जी आएगी आपको और मन लगेगा। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब
सेकेंड रिवीजन होगा या इवन फर्स्ट रिवीजन में आप अलार्म क्लॉक इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। जैसे अगर इनकम टैक्स क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है, तो टारगेट ये होना चाहिए कि सर 5 मार्क्स का ना 8 to 9 मिनट में हो जाए। बट अगर जीएसटी का है तो टारगेट होना चाहिए 5 मार्क्स का है तो 6 मिनट में हो जाए। और एसएम में बाबू टाइम का दिक्कत नहीं होता है, एसएम आपका सॉर्टेड रहता है, जितना याद हो उतना आप लिख सकते हो। यहां भी अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आप बड़े आराम से 8 मिनट में इसको लिख सकते हैं। जीएसटी ना जल्दी हो जाता है और इनकम टैक्स टाइम लगता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लास के दौरान सैकड़ों क्वेश्चन बाबू रिटन प्रैक्टिस हुआ है। जब आप अपना 20% रिटन प्रैक्टिस करोगे पर्सनली, ये वाला, वहां पर ये अलार्म क्लॉक का बाबू इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। वेलबींग बाबू युद्ध है ये, आप मानो या ना मानो, ये स्टूडेंट के लाइफ में ये आपका युद्ध है। अब ये तो आप तभी लड़ पाओगे ना जब आपका शरीर और दिमाग दोनों साथ दे। तो शरीर साथ दे, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, वॉकिंग क्या कीजिए। ये जो आपको गैप मिलता है ना ब्रेक, वॉक कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट वॉकिंग कीजिए। कम से कम दिन भर में 30 मिनट आपको वॉक करना है, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम। ये लाइट योगा एक्सरसाइज, अभी उतना टाइम नहीं है कि आप जिम जाओगे, बट इतना तो कर लेना। मेंटल के लिए बाबू मेडिटेशन कीजिए, और कुछ नहीं होना, अपने नाक को देखिए, इसको इतना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता है, मैं पर्सनली देखता हूं, अब तो कम कर दिया हूं। ये नाक, ये वाला शुरू में ना दिक्कत होगा, आंख से आंसू गिर जाएगा, बट कुछ दिन बाद ना आपका जो कंसंट्रेशन है बहुत बढ़ जाती है। एंड हेल्दी खाइए, बोलना तो आसान है बट आई अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा तेल के खाने से भी दिक्कत होता है। मैं खुद खाता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जितना हो सके अवॉइड कीजिए। एंड बाबू एफर्ट डालना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। इसलिए ना अपने दिमाग को कैसे समझाइए, जैसे मैं करता था कि मैं टारगेट रखा कि बेटा अगर 6 दिन में पढ़ लिया ना तो 7वें दिन हाफ डे मूवी देख लूंगा, हाफ डे किसी दोस्त से मिलाऊंगा। तो आप भी अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। 6 डे का टारगेट रखिए 12 घंटे का, 7वें दिन आधा दिन पढ़िए, आधा दिन टाइम पास, रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए, मूवी दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस बाबू इतनी छोटी सी बात है, ये बात बस याद रखिएगा। जब भी रिजल्ट आता है सैकड़ों बच्चे पास होते हैं, कई सारे बच्चे नहीं भी पास होते हैं। मैं बाबू दोनों से बातें करता हूं, जो पास हो जाते हैं उनसे भी, जो नहीं होते उनसे भी, उनके मम्मी पापा से भी। एंड जो बच्चे की खुशी होती है ना बाबू, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर उसके मां बाप की खुशी होती है। सिमिलरली जो डिसअपॉइंटमेंट होता है ना वो मम्मी पापा को ज्यादा होता है। तो आप सोचो कि जब आपका रिजल्ट आएगा जुलाई के महीने में, आप अपने मां बाप को क्या देखना चाहते हो, उनके चेहरे पे कौन सा एक्सप्रेशन है जिसको आप देखना चाहते हो, उस एक्सप्रेशन के लिए पढ़ो बाबू। कभी कभी आपको लग सकता है कि सर बहुत टफ हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। बेटा ये सबके साथ होता है। मैं तो बोलता हूं ना, कभी भी आपको ओवर थिंकिंग लगे, कागज उठाइए, पेन उठाइए, लिखिए ओवर थिंकिंग क्यों हो रहा है, डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, ट्राई टू राइट डाउन। अगर आपने लिख दिया ना, आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, कई बार ओवर थिंकिंग या जो डर है वो ना इसलिए लगता है क्योंकि आप इनएक्शन करते हो, आप काम नहीं करते हो। आपने 2 दिन पढ़ाई नहीं किया, तीसरा दिन आपको इतना डर लगेगा कि भैया किताब खोलने का मन ही नहीं करेगा। तो आप लिखिए रीजन कि मैंने 2 दिन नहीं पढ़ा, इससे डर लग रहा है, फिर किताब खोलना स्टार्ट करेंगे, अपने आप डर भाग जाएगा। तो 2 तरीका है, एक तो आप राइट डाउन करेंगे जब भी आपको ओवर थिंकिंग होगा। ओवर थिंकिंग बाबू पूरे दिन नहीं करना है, जैसे आपका मन भटक रहा है, नोट डाउन द रीजन, स्टार्ट द वर्क। और याद रखिएगा, जीवन में 2 चीज होंगी, एक जो आप कंट्रोल कर सकते हो, एक जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आईसाइट स्केलिंग करेगा, मार्क्स काटेगा नहीं काटेगा आपके हाथ पे नहीं है, इग्नोर। पेपर टफ आएगा आसान आएगा आपके हाथ पे नहीं है, इग्नोर। हर वो चीज जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको इग्नोर कर दीजिए। उस पे टाइम जो लगाता है ना, वो बच्चा लगाता है जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है,
और सारे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। चैलेंज ये है कि वो कौन सा बच्चा है जो उस डिस्ट्रैक्शन से फाइट कर सकता है। तो जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो उससे आप दूर रहिए, उस पर टाइम मत लगाइए। और जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई, अपना रिटन प्रैक्टिस, अपना रिवीजन, अपना मॉक टेस्ट, उसका इस्तेमाल कीजिए। आपको बाबू मल्टीपल टूल्स दिए गए हैं, 40 नोट्स है, मार्केट में उससे अच्छा किताब अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन बैंक कॉम्प्रिहेंसिव है, आईसीआई ओरिएंटेड है पूरा, ड्रोन चार्ट है, ऑडियो समरी है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, सब कुछ आपके पास। आपको अलग से कुछ नहीं चाहिए, बस अपना एनर्जी लगाइए, अपना बेस्ट दीजिए, एंड टुगेदर आई एम वेरी मच श्योर वी विल क्रैक इट। पढ़ाई करते रहिए, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा एंड आई विल रिजॉल्व इट। साथ ही साथ बाबू मैं आपको बता दूं कि अभी अनअकैडमी का रिपब्लिक डे पे मैसिव 60% का ऑफ चल रहा है, जहां पर 4 month सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल ओनली एट 14,999, 12 month 19,999 एंड 18 months 24,999 में, जिसमें सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर, 100% लाइव क्लासेस विद नो लिमिट ऑन द वॉच मिनट ऑफ रिकॉर्डेड। आप जितनी बार चाहें उतना आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। प्रॉपर नोट्स वगैरह सब आपको क्लास में मिल जाती है, आप इसे यूज कर सकते हैं अगर आपका अटेम्प्ट मई में या सितंबर में है। साथ ही साथ इंडिविजुअल कोर्सेज भी बाबू अनअकैडमी स्टोर पे अवेलेबल है। एक बात और, अभी अगर कोई आपका जूनियर सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी करें, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले। 6 Feb से बाबू वार्म अप बैच स्टार्ट हो रही है, जबरदस्त होता है ये, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन प्राइस काफी रीजनेबल है, लेस देन 20,000 पे 19,999 में। एंड हाँ, अगर कोई फाउंडेशन का बच्चा समझ रहा है कि सर अभी हमने ज्वाइन कर लिया, रिजल्ट तो फेब एंड में आएगा, कहीं रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, इन दैट सिनेरियो चिंता मत कीजिए। अगर आपका क्लियर हो गया, जो कि बहुत चांसेस है कि हो जाएगा, इन दैट सिनेरियो आप अपना तैयारी कंटिन्यू करेंगे। सीए इंटर जनवरी 26 चलिए, बाकी जो बच्चे जो लेट स्टार्ट करेंगे आप उनसे एडवांटेजेस पोजीशन में रहेंगे। बट अगर खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम हो गई और रिजल्ट नहीं आया तो भी चिंता की बात नहीं है, अनअकैडमी आपका सीए फाउंडेशन का एक अटेम्प्ट एक्सटेंड कर देगा प्लस सब्सक्रिप्शन, और इंटर का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी एक अटेम्प्ट एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं सी अश्योर ऑफर, जो कि नो रिस्क ऑफर है। तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड बेस्ट, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।